इस समय हम मौजूद हैं हमारे साथ में देखें कि जिस तरह से बनारस आज फिर से चर्चा में है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग की बात हो रही थी, वहाँ पे जलाभिषेक के लिए हमारे साथ में स्वामी अभिमुक्ता जी महेश्वरी जी स्वामी जी मौजूद हैं। हम स्वामी जी से ही जानेंगे कि आज जो उनका कार्यक्रम है और वहाँ पे जिस तरह से मस्जिद परिषद है, वहाँ पे शिव की जो लिंक हुई है, वहाँ पे जलाभिषेक करने के जाने की तैयारी हो रही है। स्वामी जी कह रहे थे कि आप जिस तरह से स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का आदेश है, आदेश उनका सर्वोपरि है और आज आपका कार्यक्रम क्या है और किस तरह से मस्जिद परिषद में जाएंगे, वहाँ पे जलाभिषेक जो बाबा का लिंक है। हम किसी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में खुदा की इबादत के लिए हमारे मुसलमान भाई जाते हैं और वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। हम मुसलमान नहीं हैं, इसलिए मस्जिद में जाने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर पहले मंदिर था और अब वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है, प्रकाश में आया है। आप सब चैनल वालों के माध्यम से हमको जानकारी हुई है, वीडियो देखे हैं हमने, वहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया है। तो जब शिवलिंग दिखाई देता है कहीं पर, भगवान दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए तो हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा है, हमारा शास्त्र कहता है। अब उसी शास्त्र के अनुसार शंकराचार्य जी महाराज ने, चूँकि वो स्वस्थ नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्वास्थ्य में ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं स्वयं जा पाऊँ, तो मेरी तरफ से तुम जाओ और पूजा करो और सनातन धर्मियों की ओर से करो। तो वो करने के लिए हम आए हैं और हमने पहले बता दिया है, आज 8:30 बजे हम निकलने वाले हैं। स्वामी जी जिस तरह से मामला पूरा कोर्ट में है, कोर्ट के अधीन है, तो क्या लगता है कि जब कोर्ट का निर्णय है तभी वहाँ पे जाना चाहिए था, नहीं? या जाना है, आज जलाभिषेक करना है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि कोर्ट का निर्णय तो आएगा, लेकिन कोर्ट का निर्णय देर में आता है, क्योंकि उनको पक्ष प्रतिपक्ष को सुन करके विचार करके तब फैसला देना होता है। तो ऐसी स्थिति में, और उनको रोज़ वो सुनवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मुकदमे होते हैं, तो उनका नंबर आता है। तो इसलिए हर 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद तारीखें देते हैं, तो लंबा समय लगता है। आप समझिए कि 50 साल भी कई मुकदमों में लग जाते हैं। दीवानी के मुकदमों की यही हालत है। तो हमारे जो भगवान प्रकट हुए हैं, उनका नियम यह है कि जब से प्रकट हो गए तभी से, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। आप देखिए, कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए तो तुरंत उन्होंने स्तुति की, तुरंत पूजा की। इसी तरह से जब देवता प्रकट होते हैं तो तत्काल पूजा आरंभ होती है। तो हम जब फैसला हो जाएगा तब उनको शिव मानेंगे, कि जब से हम मान रहे हैं तब हम फैसले के लिए गए हैं, ये विचार की बात है। तो हम तो आज ही मान रहे हैं ना कि वो शिव जी हैं, तभी तो हम कोर्ट में गए हैं, नहीं तो क्यों जाते। जिस तरह से देखिए आपके मठ के बाहर पुलिस की पूरी व्यवस्था किया गया है और आपको भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, आप कह रहे थे भक्तों को भी नहीं आने दिया जा रहा, तो क्या ऐसी स्थिति में किस तरह से आप जाएंगे? क्या हमारे स्वयं के जाने का तो अवसर नहीं आया है। हमने पुलिस वालों से पूछा कि भाई आप मठ के मालिक हो गए हैं, आप मठ में किसी को आने से और जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये सुरक्षा की दृष्टि से हम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप हमारे लोगों को तो आने दीजिए, आप अपरिचित को मत आने दीजिए, भीड़ को मत आने दीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम अपने उच्चाधिकारियों से परामर्श करके तब बताते हैं। तो अभी बताएंगे वो। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको नजरबंद के तौर पे रखा गया है या इस तरह के जो भक्त है नहीं जाए और आपको जाने भी नहीं दिया जाए? कल रात से लोगों को आने जाने से मना किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमको किसी अधिकारी ने मौखिक रूप से या लिखित रूप से ऐसा नहीं कहा कि आपको नज़रबंद हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या स्थिति में जाएंगे आप? आपका निर्णय है, निर्णय? क्यों नहीं, भगवान बिना पूजा के रहेंगे? भगवान प्रकट हो गए, हम भगवान के भक्त हैं। हम भोजन करें और भगवान भूखे रहें, हम नहाएं और भगवान के ऊपर जल ना चढ़े, ये कैसे हो सकता है भैया? बताओ ना हमको आप। हम ये थोड़े कि जिद कर रहे हैं कि हम ही को जाने दो, हम ये जिद थोड़े कर रहे हैं कि हमको वहाँ का पूरा अधिकार दे दो, हमको मालिक बना दो, हमारे पक्ष में फैसला कर, ये सब नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देवता को बिना नहाए बिना भोजन के लिए मत रहने दो, यही तो मूल बात है। तो अगर प्रशासन या न्यायालय ये कर दे, किसी को नियुक्त कर दे और हमको सूचना कर दे कि पूजा हो गई हिंदुओं की ओर से, तो हम मान जाएंगे। हमको कोई ऐसी जिद नहीं है। लेकिन आप भगवान को बिना नहाए, बिना भोजन के, बिना पानी के रख दो, ये हम कैसे सह ले? कोई भी हिंदू कैसे सह लेगा, बताओ आप? जब तक हमारा दावा वहाँ पेंडिंग है, तब तक हमारी चीज़ काटी नहीं गई है, तब तक हमारा चीज़ लाइव है, हमारा पक्ष सही है। जब तक वहाँ से निर्णय नहीं हो जाता कि ये शिवलिंग नहीं है, तब तक वो शिवलिंग है, क्योंकि हमको वही प्रतीति है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए, और जब फैसला हो जाएगा कि शिवलिंग है, तब तो वो हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक होता तब तक हम पूजा अर्चना करने के लिए हमारे लिए वो शिवलिंग ही है। हमारे लिए वो पत्थर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक फैसला नहीं है तब तक आपके लिए पत्थर है, बाद में वो फैसले से शिवलिंग हो जाएगा। आप ये बताइए कि आज तक किस कोर्ट के फैसले से कोई पत्थर शिवलिंग हो गया? है कोई? आज तक कोई उदाहरण हो, आप लोग अपने आर्काइव में खोज के निकाल दीजिए
कि अमुक जगह पर कोर्ट के फैसले से वो पत्थर शिवलिंग हो गया। कोर्ट के फैसलों से पत्थर शिवलिंग नहीं हुआ करते। शिवलिंग जो है वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा वेद विधान से करनी पड़ती है, अथवा वो स्वयं प्रतिष्ठित होता है, स्वयंभू होता है, तब स्वयं चेतन होता है। तो ये जो विश्वनाथ जी का स्थान है, इतिहास से सिद्ध है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, वहाँ पर मूर्तियाँ थीं, वो मूर्ति प्रकट हुई है, तो ये चेतन है, इसलिए उसको पूजा की आवश्यकता है, ये बात है। देखिए साफ तौर पे स्वामी मुक्तेश्वर जी महाराज हैं। अभी मुक्तेश्वर जी का कहना है कि आज जाएंगे और मंदिर का पूजा अर्चना करेंगे, तो उसके लिए उनका कहना है कि पुलिस की जो भी सारी सुरक्षा व्यवस्था है उसके बाद भी वो वहाँ पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। कैमरामैन विक्की के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 वाराणसी।